45 वर्षीय शिक्षक अनिल कुमार पांडे के परिवार में सलोनी पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। अनिल कुमार पांडे एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। अनिल पांडे के 5 बच्चों में दूसरे नंबर की काजल अन्य भाई बहनों से थोड़ी अलग थी। ग्रेजुएशन कर चुकी काजल का मन आगे की पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। माँ बाप उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। उसके पिता ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे समझाया भी, लेकिन वो आगे की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हुई। खूबसूरत काजल थोड़ी जिद्दी स्वभाव की, पैशन परस्त और आधुनिक विचार वाली युवती थी। वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती थी। आसमान में पंख फैलाकर वो उड़ना चाहती थी। काजल की ये बातें न तो उसके माँ बाप को पसंद थी और न ही भाई बहनों को, इसलिए उसके पिता उसे डांट दिया करते थे। पिता की बातों से उसका मन खट्टा हो जाता था। काजल के पड़ोस में विजय पाठक रहता था। उसका पांडे जी के घर आना जाना था। वह चोरी चोरा के भोपा बाजार स्थित एयरटेल फ्रेंचाइजी पर काम करता था। काजल और उसके घर वाले यह बात जानते थे। एक दिन काजल ने अपने मन की बात विजय से कह दी। वह भी नौकरी करना चाहती है, उसके लिए भी वह कहीं बात करे। काजल की बातों को उसने गंभीरता से लिया और वह जहाँ नौकरी करता था वहाँ के मालिक अनूप जायसवाल से उसके लिए भी बात कर ली। अनूप ने विजय से काजल को अपने यहाँ नौकरी पर रखने को कह दिया। इस तरह काजल नौकरी करने लगी। उसके पिता अनिल पांडे को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्हें मोबाइल की दुकान पर काजल का नौकरी करना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे नौकरी छोड़ देने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी और नौकरी करती रही। कभी कभी काजल फिल्मी गाने गुनगुनाया करती थी। उसके स्वर में दर्द छिपा होता था। काजल की इस शौक के बारे में जानकर विजय ने उसे सुझाया कि वह चाहे तो अपना स्वर सिंगिंग ऐप पर लोड कर सकती है। इससे भविष्य में उसे सिंगिंग के क्षेत्र में अवसर मिल सकता है। विजय का यह सुझाव काजल को जच गया और उसने स्टार सिंगिंग ऐप पर अपने कई गाने अपलोड कर दिए। उसी ऐप पर आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के प्याऊ खंदौली का रहने वाला हरिमोहन शर्मा भी था। उसने भी अपने कई गाने अपलोड किए हुए थे। स्टार सिंगिंग ऐप के जरिए काजल और हरिमोहन का एक दूसरे से परिचय हुआ। काजल और हरिमोहन के बीच परिचय जब दोस्ती में बदला तो दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। अब ऐप के बजाय दोनों सीधे फोन पर बातें करने लगे थे। बीटेक पास हरिमोहन एक अच्छे परिवार का होनहार युवक था। 4 भाई बहनों में वो दूसरा नंबर का था। वो पढ़ने में भी अव्वल था। हरिमोहन आगरा में रहकर एक बड़े कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एसएससी के विद्यार्थियों को तैयारी कराता था। हरिमोहन सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा था। अपनी तैयारी के उद्देश्य से ही वह एसएससी की कोचिंग में विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इसी बीच उसके जीवन में काजल ने चुपके से कदम रख दिया था। जल्दी ही काजल और हरिमोहन की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो हरिमोहन काजल से मिलने आगरा से गोरखपुर आया और बस से गोरखपुर से चोरी चोरा पहुंचा। कुछ घंटे प्रेम का काजल के साथ बिताने के बाद उसी दिन वह आगरा लौट आया था। काजल से मिलने के बाद हरिमोहन की दिनचर्या ही बदल गई थी। उसने उसके बिना जीने की कल्पना तक छोड़ दी थी। इधर काजल की भी यही स्थिति थी। दिन रात वह प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती थी। अपने दिल की प्यास बुझाने के लिए वह घंटों फोन पर चिपकी रहती थी और प्यार भरी मीठी मीठी बातें करती थी। पहली ही भेंट में हरिमोहन ने काजल को मोबाइल गिफ्ट किया था। जब से काजल हरिमोहन के संपर्क में आई थी तब से उसकी जीवन शैली काफी बदल गई थी। यह बात घर वाले महसूस कर रहे थे। घर वालों ने जब उससे मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी एक सहेली ने गिफ्ट किया है। लेकिन काजल की प्रेम कहानी घर वालों से ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई। पिता अनिल पांडे को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल चुका था। माँ और बड़ी बहन ने तो काजल को समझाया भी था कि वो अपनी हरकतों में सुधार लाए, नहीं तो घर में कयामत आ सकती है। लेकिन काजल पर माँ और बहनों के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि हरिमोहन ही उसके जीवन का शहजादा है। उसके अलावा वह किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती। काजल समझ चुकी थी उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, जबकि वह हरिमोहन के बिना नहीं जी सकती थी। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए वह अक्सर यही सोचती रहती थी। काजल को टीवी के क्राइम सीरियल बहुत पसंद थे। सीरियल देखकर उसके दिमाग में विचारों की उठापटक होने लगी। जल्दी ही उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। उसकी खतरनाक योजना यह थी कि वह दिखाने के लिए खुद की फर्जी हत्या करेगी और सारा इल्जाम किसी और पर डाल देगी। घर वाले थोड़े दिन उसकी याद में तड़पेंगे, फिर धीरे से उसे भूल जाएंगे। दूसरी ओर वह हरिमोहन के साथ स्वच्छंद जीवन जीती रहेगी। समय आने पर वह खुद को घर वालों के सामने आ जाएगी। घर वाले थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन फिर उसे माफ कर लेंगे। काजल ने यह बात हरिमोहन को बताकर उसे भी योजना में शामिल कर लिया। अब उसे बस सही समय का इंतजार था। इसी बीच सीमा को लेकर काजल और विजय में विवाद हो गया। काजल बड़ी बहन सीमा को इसलिए अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रहने देना चाहती थी कि उसकी योजना पर पानी फिर सकता था। वैसे भी घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह नौकरी छोड़ दे। लड़कियों का मोबाइल की दुकान पर नौकरी करने को लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते। दूसरी ओर काजल हरिमोहन के संपर्क में बनी हुई थी और उस पर दबाव डाल रही थी। वह उसे जल्द से जल्द अपने साथ ले जाए। उसके घर वाले उसके बाहर निकलने पर
कभी भी पाबंदी लगा सकते हैं। उसने अपनी योजना देवरिया में रह रहे फुफेरे भाई राजमणि को भी बता दी थी। योजना के मुताबिक सुबह 9:30 बजे काजल अपना पर्स लेकर यह कहकर घर से निकली कि वह दुकान पर अपना हिसाब करने जा रही है। आज के बाद वो नौकरी नहीं करेगी। हिसाब करके थोड़ी देर में वो घर लौट आएगी। यह सुनकर घर वाले यह सोचकर खुश हुए कि काजल में सुधार आ रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि विश्वास की जमीन पर धोखे की काली चादर बिछाकर काजल उनके दिए संस्कारों को कलंकित करने वाली है। बहरहाल उसने पर्स में अपने सर्विस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जरूरी कागजात रख लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। इधर हरिमोहन चोरी चौरा आकर टेम्पो स्टैंड पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही काजल वहां पहुंची, सबसे पहले उसने उसका फोन स्विच ऑफ करा दिया। टेम्पो दोनों कुसमई जंगल में स्थित वनसप्ती माता मंदिर में गए। हरिमोहन अपने साथ गिलिसरीन और लाल रंग ले आया था। उसने गिलिसरीन में लाल रंग मिलाकर खून तैयार किया। जंगल के एकांत जगह पर जाकर काजल के सिर पर गिलिसरीन से भरा नकली खून उड़ेल दिया। उसके बाद हरिमोहन ने काजल के हाथ, पैर और मुंह बांधकर अपने मोबाइल से 3-4 एंगल से फोटो खींचे, जिसे देखने से लगे कि बदमाशों ने अपहरण करके उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी है। फोटो खींचने के बाद दोनों वहां से मुहद्दीपुर आ गए। वहां बीमार बाजार से हरिमोहन ने काजल के लिए कपड़े खरीदे। फिर दोनों टेम्पो से नौसर चौराहे पहुंचे। इन दोनों ने वहां एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। नौसर से ही आगरा जाने वाली एसी बस में सवार होकर दोनों आगरा पहुंच गए। बीच रास्ते में हरिमोहन ने काजल का सिम तोड़कर चलती बस से बाहर फेंक दिया और सीट भी। फिर उसी बस में बैठे बैठे उसने काजल की नकली हत्या की सभी तस्वीरें उसके पिता अनिल कुमार पांडे के व्हाट्सएप पर भेजी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।